जय श्री राम। तो आज मैं आप सभी को महाभारत के पहले दिन के युद्ध की कहानी सुनाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुने। पांडवों की सेना का संचालन भीमसेन कर रहे थे और कौरवों की सेना का दुशासन। दोनों सेनाओं में सिंहनाद, किलकारियों के शब्द, क्रकच, नरसिंहे, भेरी, मृदंग और ढोल आदि वाद्यों की ध्वनि तथा घोड़ों और हाथियों के गर्जन के शब्द गूंजने लगे। दोनों ओर की सेनाओं ने एक दूसरे पर धावा बोल दिया। भीमसेन को आते देख दुर्योधन के भाइयों तथा अन्य सैनिकों ने वानों की वर्षा कर उन्हें ढक लिया। दुर्योधन, दुर्मुख, दुशल, सल, दुशासन, दुर्मुर्सन, विंविंसंती, चित्रसेन, विकर्ण, पुरुमित्र, जय, भोज, भूरिश्रवा आदि वीर धनुषवान लेकर भीमसेन को घेर कर खड़े हो गए। तदंतर द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र आदि वीर तीखे वानों की वर्षा करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों पर चढ़ गए। दोनों ओर से प्रहार पर प्रहार होने लगे। पहले दिन का यह युद्ध एक प्रकार से द्वंद्व युद्ध ही था। इस द्वंद्व युद्ध में कोई किसी नाते रिश्ते की चिंता ना कर विरोधी को मार डालने पर उतारू था। कहीं सारथी मर रहे थे, कहीं घोड़े और हाथी। किसी रथ की ध्वजा कट रही थी, कहीं कोई रथ ही नष्ट हो रहा था। सभी वीर रक्त में स्नान किए से जान पड़ते थे। चारों ओर रक्त की नदियां बह रही थी। प्रथम दिन के उस युद्ध में भीष्म और अभिमन्यु का शल्य और उत्तर कुमार का संग्राम सर्वाधिक भयानक था। श्वेत और शंख का पराक्रम अद्वितीय था। उस अत्यंत भयंकर दिन का पूर्व भाग जब प्रायः व्यतीत हो गया, तब दुर्योधन की आज्ञा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य और विरविसती भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। इन 5 अतिरथी वीरों की सुरक्षा में भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना में प्रवेश किया। चेदी, काशी, करुस तथा पांचालों में विचरते हुए भीष्म का रथ ऐसा लगता था जैसे अनेक रथ विचर रहे हो। भीष्म पितामह अपने भालों के प्रहारों से शत्रुओं के मस्तक, रथ, ध्वजा आदि काट काट कर गिराने लगे। अभिमन्यु ने जब यह देखा तो वह भीष्म पितामह की ओर बड़े वेग से दौड़ा। उसने वानों के प्रहार से भीष्म की ध्वजा को जीर्ण शीर्ण कर डाला और रथियों पर हल्ला बोल दिया। अभिमन्यु ने एक वान से कृतवर्मा को, 5 वानों से शल्य को और 9 वानों से भीष्म को घायल कर डाला। फिर उसने अन्य अतिरथियों को भी घायल कर डाला। अभिमन्यु चक्र के समान तीव्र गति से युद्धभूमि में घूम रहा था। भीष्म भी उसकी वीरता पर प्रसन्न हो रहे थे, किंतु शीघ्र ही उन्होंने 9 वानों द्वारा अभिमन्यु का शरीर बींध डाला। उन्होंने उसकी ध्वजा भी काट डाली और उसके सारथी को भी मार डाला। अब तो अभिमन्यु ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और तीखे वानों की वर्षा से भीष्म की सुरक्षा में जुटे वीरों को घायल कर दिया। इस घटना से भीष्म ने आतंकित होकर बहुत से महान दिव्यास्त्र प्रकट किए और अभिमन्यु पर हजारों वानों की वर्षा कर डाली। अभिमन्यु पर भीष्म का प्रहार देखकर विराट, भीमसेन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न आदि महारथी अभिमन्यु की रक्षा के लिए आए। भीष्म ने उन्हें भी तीखे वानों से घायल कर दिया। भीमसेन की ध्वजा काट कर भूमि पर गिरा दी। इससे कुपित होकर भीमसेन ने भीष्म को 3 वानों से, कृपाचार्य को 1 वान से और कृतवर्मा को 8 वानों से बेध दिया। इसी समय हाथी पर सवार विराट कुमार उत्तर ने शल्य पर धावा बोल दिया। हाथी ने शल्य के घोड़ों को मार डाला। तभी शल्य ने एक शक्ति चलाकर उत्तर को घायल किया। उत्तर घायल और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। शल्य ने अवसर देखकर उत्तर के हाथी को मार डाला और स्वयं कृतवर्मा के रथ पर जा चढ़ा।
यह स्थिति देखकर विराट का पुत्र श्वेत क्रोध से जल उठा। प्रखर बाणों की वर्षा करता हुआ श्वेत शल्य के रथ पर चढ़ आया। शल्य को घिरा देखकर उसकी सहायता के लिए बृहद बल जयद्रथ, रुक्मरथ, बिंद, अनुबिंद, सुदक्षिण और जयद्रथ आ पहुँचे। इन वीरों ने एक साथ श्वेत पर आक्रमण किया, किंतु महावीर श्वेत ने भल्ल नामक 7 वानों द्वारा इन 7 रथियों के धनुष काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी समय उत्तर कुमार का वध कर डाला गया, जिसे देखकर श्वेत ने महान पराक्रम दिखाया। उसने सभी कौरव वीरों के छक्के छुड़ा दिए। उसने अनगिन वीर मार डाले और असंख्य हाथी घोड़ों को काट डाला। कौरवों की इस महान क्षति को देखकर भीष्म पितामह श्वेत पर धावा बोलने के लिए आगे बढ़े। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। भीष्म के भीषण से भीषण प्रहार का श्वेत ने बड़ी वीरता से सामना किया। भीष्म को घायल कर डाला। लगने लगा कि श्वेत उनका वध कर डालेगा। तभी दुर्योधन की आज्ञा पाकर अक्षौहिणी सेना लेकर महारथी बाहलिक, कृतवर्मा, सल, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन, विरविसती भीष्म की रक्षा के लिए आए और सब मिलकर श्वेत पर वानों की वर्षा करने लगे। श्वेत बड़ी फुर्ती के साथ उन वानों को रोक लिया। किसी प्रकार भी पराजित होते ना देख अंत में भीष्म पितामह ने श्वेत पर शक्ति प्रहार किया और उसका वध कर डाला। श्वेत के मारे जाने पर दुशासन हर्ष से उछल पड़ा और उसने अपना शंख बजाया। कौरवों की इस विजय पर शंख को बड़ा क्रोध आया। वह पूरे वेग से शल्य पर झपटा। शल्य की रक्षा के लिए 7 अतिरथी दौड़ पड़े। शंख ने इन्हें घायल कर दिया। यह देखकर भीष्म उसका वध करने के लिए तत्पर हुए। तभी अर्जुन शंख के सामने उसे बचाने के निमित्त आड़ बनकर खड़ा हो गया। भयानक संग्राम छिड़ गया। शल्य ने हाथ में गदा लेकर शंख के चारों घोड़ों को मार डाला। शंख तुरंत ही अपने रथ से कूदकर अर्जुन के रथ पर जा चढ़ा। भीष्म ने अपना प्रहार जारी रखा और पांडव पक्ष के योद्धाओं को घायल करने लगे। अब तो पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। सारी सेना अस्त व्यस्त हो गई और व्यूह भंग हो गया। पांडवों ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया। तभी दिन छिप गया। तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरे दिन का युद्ध मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम।